नर्मदा कैनाल बनी भ्रष्टाचार की कैनाल, बहती गंगा में सब ने हाथ धोए, नेता, ठेकेदार और अधिकारियों की मौज। नेवले और चूहे कैनाल कुतर जाते हैं, भ्रष्टाचार ढकने के बाबुओं के अजीबोगरीब बहाने, पर सच्चाई भ्रष्टाचार आया सामने। कई किलोमीटर में सैकड़ों सुराग बने, नर्मदा निगम के अधिकारी चुप, बड़ी बर्बादी की आशंका, पर किसानों को पानी नहीं मिलता। कई सालों पहले टूटी कैनाल आज भी रिपेयर नहीं हुई, भ्रष्टाचार के कारण किसी भी ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। गर्मियों में किसानों को पानी नहीं मिलता, बारिश में किसानों को पानी दिया जाता है, किसानों के ऊपर दोहरी मार। गुजरात में जो नर्मदा की कैनाल बनी हुई है वह भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुकी है। हमने आगे भी रिपोर्ट में बताया था कि कई जगह जो कैनाल बनी है वो कई जगहों से टूट चुकी है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, कई जगह कैनालों में पेड़ तक खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके किसानों को जो पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए जो काम करना चाहिए वह नर्मदा निगम नहीं कर रहा है, और किसानों को जो गर्मियों का समय होता है तब भी पानी नहीं दिया जाता। हालांकि अब मानसून आ चुका है, अब किसानों को पानी की ज़रूरत नहीं है, भगवान ऊपर से पानी दे रहा है, लेकिन अभी किसानों के लिए कैनाल की व्यवस्था कर दी गई है जिसमें से कुछ हद तक किसानों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब पानी की ज़रूरत होती है तब किसानों को पानी नहीं दिया जाता। आज हमने कई जगह जो नर्मदा की मुख्य कैनाल बनी हुई है उस कैनाल का जायज़ा लिया तो हमने देखा कि कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। मेरे पीछे जो दिख रहा है उस जगह कुछ साल पहले 60 से 70 मीटर कैनाल टूट चुकी थी, लेकिन कई साल हो चुके हैं, आज तक वह कैनाल रिपेयर नहीं हुई है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जब नर्मदा निगम के अधिकारियों को पूछा गया कि यह नर्मदा की कैनाल कैसे टूटी है, उसका कोई रिपोर्ट बना है कि नहीं, तब उन्होंने यह जवाब दिया था कि यहाँ पर जो मंगूस होते हैं और जो चूहे होते हैं उन्होंने कैनाल को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए कैनाल टूट गई है। दर्शक मित्रों, आप सोचिएगा कि जब 6 इंच का मोटा पीसीसी किया होता है वह चूहे कैसे कतर पाएंगे। हालांकि हमें तो हर जगह यहाँ पर भ्रष्टाचार की दुर्गंध ही आती है, लेकिन जो अधिकारी है वो समझने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में अगर बात करें तो नर्मदा की कैनाल में करीबन 2 से 3 किलोमीटर में हमने ऐसे कई गड्ढे देखे जो गड्ढे होने ही नहीं चाहिए। कई जगह हमने ऐसा भी देखा कि कैनाल के अंदर पेड़ लग चुके हैं, पेड़ तो नहीं कह सकते, छोटी छोटी झाड़ियाँ लग चुकी हैं। ऐसे हाल में अगर इस कैनाल को फुल फ्लेज में चालू कर दिया जाएगा तो जो यहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगा और अगल बगल के जो खेत हैं उस सारे खेतों में पानी भर जाएगा। जो किसान मौजूदा स्थिति में जो फसल ले रहे हैं उस फसल को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और किसान आज जो उनकी स्थिति है उससे बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। हमने आगे भी कई से जगह दिखाया था कि वह जो मोटे मोटे जो गड्ढे पड़े हुए हैं वह गड्ढे कई जगहों पर नुकसान करता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से किसान है वो अपने जो उनको पैदाइश लेनी होती है उनको बहुत नुकसान हो रहा है और किसान अपनी ज़मीनों से माजूर हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि गुजरात सरकार नर्मदा निगम से कैसे डील करती है और कैसे किसानों का भला होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह जो योजना बनी थी, यह योजना सबसे पहले कच्छ के 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन को पीने का पानी और जो सिंचाई का पानी देने का था, आज की तारीख में शायद वह 1.5 लाख हेक्टेयर तक ही सीमित रह चुकी है। जहाँ से कैनाल आती है वहाँ से मोरकुबा जो अंतिम गांव है वहाँ तक पानी जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में कई ऐसे स्लॉट्स हैं वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है और किसान मजबूर हो चुके हैं। हालांकि किसान संघ ने कई आंदोलन भी किए, लेकिन उसके बाद जैसे छोटे छोटे काम होते हैं वो कर दिए जाते हैं, लेकिन जो किसानों को पानी मिलना चाहिए उस पानी मिलने की राह में जो बड़े रोड़े हैं वह रोड़े दूर नहीं किए जा रहे। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।